दोस्तों, अगर आप लोग भी कहीं पे जॉब करते हो, चाहे किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में, किसी एमएनसी में या किसी इंडस्ट्रियल एरिया में, अगर आप कहीं पे भी जॉब करते हो और आप लोगों का पीएफ डिडक्ट होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, ईपीएफओ के द्वारा यानी बहुत बड़े-बड़े कदम लिए गए हैं, जो कि आपको इस वीडियो को अंदर देखने को और सुनने को मिलेगा। दरअसल दोस्तों, अगर आप लोगों का पीएफ डिडक्ट होता है, तो मान के चलिए कि जो पहले के प्रोसेस थे ना, जितने भी लेंथी प्रोसेस थे, आज के टाइम पे सब कुछ चेंज हो चुका है। यानी ईपीएफओ ने ऐसे-ऐसे रूल में बदलाव किए हैं, जो कि आपको सुनना समझना चाहिए, क्योंकि आपके बहुत काम आएगा। अब मान के चलिए कि दोस्तों, हुआ क्या है कि पहले के टाइम पे हम लोग क्या करते थे या आप लोग भी क्या करते थे कि मेरा ही पीएफ बैलेंस है, मुझे ही निकालना है, तो 36 तरह के लेंथी प्रोसेस को फॉलो करना होता था। मुझे पोर्टल विजिट करना होगा या आपको पोर्टल विजिट करना होगा। उसके बाद वहां पे जाके अपनी डिटेल फिल करोगे, कैंसल चेक अपलोड करोगे, अपनी फोटो अपलोड करोगे, ओटीपी से वेरीफाई होगा। उसके बाद 3 दिन का टाइम लगेगा अमाउंट मेरे अकाउंट में आने के लिए। यानी जो पीएफ बैलेंस है मेरे अकाउंट में आने के लिए 3 दिन का टाइम लगेगा। और कई बार 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन भी हो जाता है। ये आप लोगों के साथ भी है, मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। मगर कई बार ऐसा भी होता था कि वहां पे फाइल जो हमारी क्लेम का जो प्रोसेस था वो रिजेक्ट हो जाता था। मैसेज आएगा कि योर क्लेम हैज बीन रिजेक्टेड। तो ऐसा भी देखने को, सुनने समझने को मिला है। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ईपीएफओ ने सारे प्रोसेस को चेंज कर दिया है, बहुत बड़े बड़े बदलाव किए हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, डिटेल में बात करने वाले हैं कि क्या क्या प्रोसेस अपडेट हुए हैं। सबसे पहले बदलाव हुआ है दोस्तों मोबाइल एप्लीकेशन। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर अब आप लोग रियल टाइम ये चेक कर सकते हो कि जो भी आपका एम्प्लॉयर है, वो एम्प्लॉयर ने आपका जो भी प्रोविडेंट फंड था वो सबमिट किया है कि नहीं किया है। तो ये भी आप लोग रियल टाइम देख सकते हो। और मान के चलिए कि अगर आप लोग पीएफ बैलेंस निकालते हो, तो उसका भी उसी ऐप में देख सकते हो कि जो आपने पीएफ निकाला है उसके बाद कितना बैलेंस रह गया है। तो ये सारी चीजें आप लोग देख सकते हो और रियल टाइम अपडेट करके अपना स्टेटमेंट चेक कर सकते हो। दूसरा नियम है दोस्तों ऑनलाइन क्लेम। अब ऑनलाइन क्लेम क्या है दोस्तों, कि मान के चलिए कि अगर आप लोग अपना पीएफ बैलेंस निकालते हैं, तो वहां पे जो आप कैंसिल चेक अपलोड करते थे या प्रोफाइल फोटो अपलोड करते थे, ओटीपी से सबमिट करते थे, तो ये सारी चीजें जो है ना खत्म हो चुकी है आज के टाइम पे। अब आप लोगों का ये सारी चीजें नहीं करनी है, ये सारा कुछ ऑटो सेटलमेंट हो जाएगा आप लोगों का। तीसरा नियम है प्रोफाइल अपडेट। अब प्रोफाइल अपडेट का मान के चलिए कि आप जहां पे भी जॉब करते हो और जॉब करते हुए जो भी डॉक्यूमेंट आप अपने एचआर को सबमिट करते हो, तो एचआर कई बार क्या करता है कि उन लोगों से कुछ टाइपिंग एरर हो जाते हैं। ठीक है, चाहे वो मम्मी पापा का नाम गलत हो जाए, वाइफ का नाम गलत हो जाए, आपका डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाए, या कोई भी तरीके की दिक्कत हो सकती है। तो वहां पे आप लोगों को जाके बहुत लेंथी प्रोसेस को फॉलो करना होता था। ऑनलाइन जाके प्रोसेस करोगे, डॉक्यूमेंट स्कैन करके सबमिट करोगे, तब जाके आपकी प्रोफाइल अपडेट होती थी। बट यहाँ पे अब ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग अपने ऐप के थ्रू ही सारा कुछ कर सकते हो। उसके बाद है चौथा नियम। चौथे नियम तो दोस्तों इतना शानदार है ना, ये मेरा फेवरेट है। आप लोग बताना कि जितना भी आपका पीएफ बैलेंस है, जो भी आपका पीएफ बैलेंस है, आप लोग एटीएम से उसको विड्रॉ कर सकते हो। आप लोग कमेंट करके बताना कि ये एक नियम कैसा लगा, कि अगर आपका कोई पीएफ बैलेंस है तो उसको आप एटीएम से जाके निकाल सकते हो ऑनलाइन क्लेम करने के बाद। तो यहाँ पे कोई भी लेंथी प्रोसेस को फॉलो नहीं करना है, और यहाँ पे ये वाला मैसेज भी नहीं आने वाला है कि योर क्लेम हैज बीन रिजेक्टेड। ये नहीं आने वाला है। अगर आपके डॉक्यूमेंट ऑन टाइम सबमिट हो चुके हैं, क्लेम सेटल हो चुका है, तो आपका अमाउंट आप एटीएम से जाके निकाल सकते हो। उसके बाद जो नियम है, पांचवा जो नियम है, अब क्या है दोस्तों, कि मान के चले कि अगर किसी की जॉब छूट गई है और वो 1 महीने से घर पे बैठा हुआ है और उसके पास सर्वाइव करने के लिए पैसे नहीं है, तो वो बंदा अपने पीएफ का 75% तक निकाल सकता है। जी हाँ दोस्तों, 75% तक अमाउंट अपने एटीएम से विड्रॉ कर सकता है। तो ये जो नियम है ना, बहुत अच्छा बदला गया है। और वहीं अगर कोई बंदा 2 महीने से ज्यादा बेरोजगार है, तो वो अपना 100% पैसा निकाल सकता है। 2 महीने तक उसकी कंडीशन है, 2 महीने वो बेरोजगार घर पे बैठा हो, तो वो अपना 100% क्लेम करके अपना पैसा सारा निकाल सकता है। और छठा नियम जो है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। मान के चले कि दोस्तों कि कोई भी बंदा है जिसे जॉब ज्वाइन किए हुए 1-2 महीने हो चुके हैं, और 1-2 महीने जॉब के इस हिसाब से अगर उसकी मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और उसका पीएफ कटता है, तो इस कंडीशन में उसकी फैमिली को 50,000 रुपए तक का ईपीएफओ के द्वारा जो अमाउंट है निर्धारित, वो दिया जाएगा। यानी अगर उसको 1-2 महीने हो चुके हैं जॉब करते हुए, तो जो पीएफ अगर उसका कटा भी है, अगर एक बार भी पीएफ कट गया, तो उसकी फैमिली को 50,000 रुपए का अमाउंट ईपीएफओ के थ्रू दिया जाएगा। तो ये जो नियम है बहुत सोच समझ के लिया गया है दोस्तों। अब वो सारे प्रोसेस पुराने बंद हो चुके हैं कि बहुत लेंथी प्रोसेस को फॉलो करना होता था। इनके मतलब ऑफिस पे विजिट करो, ऑफिस पे जाने के बाद डॉक्यूमेंट सबमिट करो, 36 तरह का भागदौड़ होता था। उसके बाद अगर वहां से नहीं हुआ तो ऑनलाइन प्रोसेस को फॉलो करना होता था। ईपीएफओ की साइट इतनी गंदी होती थी कि वहां पे जाके विजिट करो, कभी ओटीपी नहीं आ रहा है, कभी आधार वेरीफाई नहीं हो रहा है, या 36 तरह की चीज होती थी।
क्योंकि आप लोग भी भुगते हो, मैं भी भुगता हूं। एक बार क्लेम अगर मुझे क्लेम करना है तो मुझे वहां पे सबसे पहले 36 तरह की फॉर्मेलिटी करो, तो ये सारी चीजें हैं। तो ये सब दोस्तों जो है बदलाव किया गया है, और बदलाव करने के बाद ईपीएफओ ने बहुत कुछ चेंज कर दिए हैं। और ये जो सारे रूल रेगुलेशन जो चेंज हुए हैं, ये जुलाई 2025 से इंप्लीमेंट हो जाएंगे। यानी बदलाव इनके बैकएंड पे जो सिस्टम है वहां पे हो चुके हैं, और ये पब्लिक में जो है जुलाई 2025 से इंप्लीमेंट करके लागू कर दिया जाएगा। और ईपीएफओ में मंजूरी दे चुकी है इसके ऊपर। ठीक है, तो इसके ऊपर घबराने की बात नहीं है। और अभी भी आपका कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर रिवर्ट बैक कर दूंगा 2-3 घंटे के अंदर। और इसके अलावा भी कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए फ्रेश टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।